नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं। और आज जो सितारा है वो है मध्य प्रदेश के सुर्खी शहर का, जो अपना सपना पूरा मुंबई में कर रहा है। सुर्खी का वो सितारा जो कि मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, मोस्ट हैंडसम गाय, जो कि आज मुंबई में अपने पापा का नाम भी रोशन कर रहा है। और जो सपना लेकर वे मुंबई गए थे, आज वो सपना पूरा हो गया। जी हाँ, मिर्जापुर वेब सीरीज, आश्रम वेब सीरीज, जिसमें हमें आकाश सिंह राजपूत नजर आए हैं। जी हाँ, हम आपको मिलवा रहे हैं मध्य प्रदेश के सुर्खी शहर से आकाश सिंह राजपूत से, जिन्होंने आज बॉलीवुड में भी और वेब सीरीज की दुनिया में भी अपना नाम कमाया। जी हाँ, आश्रम और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुके आकाश हमें टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी अक्षय कुमार के साथ रिपोर्टर के किरदार में नजर आए थे। अब आखिर इतने बड़े बड़े रोल आकाश को कैसे मिल गए? आखिर इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज, मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर वेब सीरीज हर किसी ने देखी है। वहीं बात करें तो आश्रम, जो कि बॉबी देओल की थी, उसमें भी आकाश हमें नजर आए थे। अच्छा, खास बात यह है कि आकाश एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी करते हैं। उन्होंने अपने शहर के लिए गाना गाया है। अच्छा, वो गाना हम आपको बता देते हैं। एक टूर्नामेंट आकाश ने करवाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट के लिए आकाश ने एक गाना कंपोज किया और उसको आवाज भी दी। वो भी गाना हम आपको जल्द ही सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आकाश की एक्टिंग की यदि बात करें तो उनकी थोड़ी सी एक्टिंग की झलक देखते हैं कि आखिर जो सपना लेकर वे मुंबई गए थे, वो सपना आखिर कैसे पूरा किया और एक्टिंग आखिर आकाश की कैसी है। चलिए आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। अब फतेह दूर नहीं लेग सेंटर, पोरस को तो एहसास भी नहीं होगा कि उसके अपने दसी हुई इस पुल को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस पुल के बनते ही हम उस पर हमला कर देंगे और वहां वो पोरस इस हमले के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये है मध्य प्रदेश के सुर्खी शहर का सितारा, जो कि अब मुंबई नगरी में चमक रहा है। पोरस सीरियल है जिसमें आकाश हमें नजर आए थे। उनकी तमाम करियर के बारे में हम बात करेंगे। उनके रोल काफी अच्छे रहे। मिर्जापुर में भी उनका काफी अच्छा रोल रहा है, आश्रम में उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। लेकिन अब आपको बता दें, आश्रम 2 में भी हमें आकाश जल्द नजर आने वाले हैं। सीरियल कर चुके हैं, वेब सीरीज कर चुके हैं। अच्छा, टॉयलेट एक प्रेम कथा उन्हें कैसे मिली? अक्षय कुमार के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की है। वहीं बात करें तो काफी सारे कलाकारों के साथ आकाश काम कर चुके हैं। वहीं जिम के भी बहुत शौकीन हैं। आखिर इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं? और सिंगिंग भी आकाश ने की है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के छोटे से शहर सुर्खी से निकलकर उन्होंने मुंबई में अपना सपना पूरा किया। ये जर्नी आखिर उनकी कैसी रही सुर्खी से मुंबई तक की? एक खास बात यह है कि जूनियर आर्टिस्ट के रूप में आकाश मुंबई पहुंचे थे और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में जब ऑडिशन देने पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें पसंद कर लिया। अब जब छोटी उम्र में वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कौन से रोल किए, फिर बड़े हुए तो ये रोल आप देख रहे हैं। काफी अच्छा रोल, काफी दमदार अभिनय हमें उनका दिखाई दे रहा है। अच्छा, टॉयलेट एक प्रेम कथा की यदि बात करें तो उसमें रिपोर्टर के किरदार में हमें काफी अच्छे नजर आए थे आकाश। चलिए सीधे आपको बातें सितारों की में जाने माने अभिनेता आकाश सिंह राजपूत से मिलवा रहे हैं। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे रोल अभी हमने आपके देखे। पोरस सीरियल जो काफी फेमस था, वहीं बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा, मिर्जापुर वेब सीरीज, आश्रम वेब सीरीज, इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज आकाश को आखिर कैसे मिली और सुर्खी से निकलकर मुंबई तक कैसे पहुंच गया ये सितारा? तमाम जर्नी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी, ये जो सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, उसमें आकाश दर्शकों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद बागीशा जी। आज आपसे संपर्क हो रहा है स्वदेश न्यूज के माध्यम से। मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में जो हम लोगों पर बीती है और बहुत लोगों ने इतनी कठिनाइयों का सामना किया है इस कोरोना काल में। हालांकि इंडस्ट्री भी पूरा एक तरह से बंद हो गई थी और लोगों का जो आमदनी है वो भी कम हो गई थी इस कोरोना काल में। तो सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में जो हमारे समस्त युवागण हैं और हमारे समस्त बुजुर्गगण हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने वैक्सीनेशन डोज ले लिया हो, क्योंकि केंद्र सरकार ये सभी को मुफ्त में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। तो हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में एवं जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन को लगा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने का इलाज केवल एक ही है कि सबसे पहले हम वैक्सीनेट हों, अपने घर परिवार को वैक्सीनेट कराएं
इस कोरोना काल में बहुत लोगों को परेशानी आई, जिसके अंतर्गत हमने अपने कॉलेज को भी कोविड सेंटर बना दिया था और सभी डॉक्टर्स को और सभी लोगों को वेपराइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए। और जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी भी ओपन हैं। तो मैं अभी भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग अभी भी वैक्सीनेट नहीं हैं वो जाके अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं। अच्छा आकाश, इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में हमने एक बात देखी है, पॉजिटिव रहना लोगों ने सीखा है, फिट रहना लोगों ने सीखा है, क्योंकि जहां इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी परेशानी आई तो वहीं दूसरी ओर इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं जानना चाहूंगी इस पैंडेमिक सिचुएशन में आकाश ने क्या कुछ सीखा, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा, कैसे अपने आप को फिट रखा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें हम आपकी देखते हैं। जी, सबसे पहले की शुरुआत उससे होती है जब आप भगवान का नाम ले लेते हो, जब आप अपनी आस्था पे विश्वास करते हो और जिस भी भगवान को आप मानते हो उस पे अपने दिन की शुरुआत करके उन पे छोड़ देते हो, तो आधा रिलैक्सेशन तो उन पे चला जाता है कि हमारा जो मन का बोझ है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात है बाबा रामदेव का योगा, वो जो प्राणायाम सिखाते थे वो अब बहुत काम आ रहा है। और प्राणायाम जो उन लोग की एक्सरसाइजेस हैं जो उन्होंने बताई हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, वो काफी यूजफुल रही इस कोरोना काल में। मैं बहुत लकी था जो मुझे कोरोना नहीं हुआ। मेरे परिवार के अधिकतर सदस्य कोरोना से ग्रस्त रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी रिकवर कर गए। ऑल थैंक्स टू गॉड। बिल्कुल, और यही कारण है क्योंकि आपने खुद पर भी ध्यान रखा, फिट आप रहे, पॉजिटिव रहे, इसीलिए कोरोना से जिन लोगों को दूर रहना चाहिए था वो रहे भी, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान भी रखा है। आकाश, बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत सारी तस्वीर हम देख रहे हैं आपकी, जो आपने रोल किया है, और दर्शकों को भी जानना है कि आखिर मध्य प्रदेश का जो शहर है सुर्खी, वहाँ से निकलकर आकाश मुंबई तक कैसे पहुँचे। एज अ जूनियर आर्टिस्ट के रूप में आपने अपने जर्नी की शुरुआत की, तो हम थोड़ा सा पीछे रिकॉल करेंगे कि ये एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था या फिर प्रोफेशन बन गया आकाश का? जब मैं स्कूल में था, सिंधिया स्कूल में, तो काफी टीचर्स लोग मुझे डिबेट्स और एलिक्यूशंस में आगे कर देते थे। और जब भी कोई प्ले या ड्रामा होता था तो मुझे करने को कहते थे। तो धीरे धीरे स्कूल से इंटरेस्ट आने लगा, लोग को पसंद आने लगी मेरी कलाकारी। फिर धीरे धीरे ड्रामेटिक सेक्रेटरी सिंधिया स्कूल से बनते हुए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर एनएसडी के लिए भी ट्राई किया था, इसमें मैंने थिएटर भी किया हुआ है बालन सिंह जी के साथ भोपाल में। 2 साल वहाँ पे भी मैंने थिएटर का अपना एक्सपीरियंस किया। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है कि आप अपने एक बार डिग्री कंप्लीट कर ले, सो दैट इन फ्यूचर यू डोंट रिग्रेट कि अगर एक्टर नहीं बन पाए तो यू शुड हैव एन डिग्री टू डू द जॉब एंड वर्क इन फ्यूचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I thought to complete my degree, graduation and MBA from Bangalore, and then I initially tried my luck in acting. अच्छा आकाश, अभी आपने कहा कि थिएटर आपने किया, छोटी मोटी एक्टिंग आप किया करते थे। बचपन में भी ऐसा स्कूल कॉलेज में होता होगा कि कोई एक्ट आप करते होगे तो फ्रेंड्स देखकर बोलते थे अरे यार ये तो बड़ा होकर ही एक्टर ही बनेगा। जी, एक ऐसा मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी किया था अपने 12th क्लास में, और 2 घंटे मैं स्टेज पे था। तो उसके बाद मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे NK तिवारी जी, उन्होंने ऑडिटोरियम में बोला था देयर इज वेरी गुड एक्टर सिटिंग विद अस टुडे, ही विल बी अ फ्यूचर एक्टर इन फ्यूचर, सो प्लीज वेलकम आकाश राजपूत, बिकॉज आई लुक एट हिम, आई थिंक दैट ही विल बिकम अ स्टार ऑफ टुमारो। सो आई हैड दोज वर्ड्स इन माय ईयर्स एंड आई ट्राइड एंड टेकिंग परमिशन फ्रॉम माय डैड कि पापा अलाउ करें और मुझे अनुमति दें कि मैं जाकर बॉलीवुड में अपना लक आजमा सकूं। और बस यहीं से मेरी शुरुआत हुई। लक आजमाया, और आज यही कारण है कि MP के हीरो के नाम से आकाश को हर कोई जानता है। बहुत लकी होते हैं वो कलाकार जिन्हें दर्शक 2 नाम से जानते हैं। आकाश के नाम से भी दर्शक आपको जानते हैं, लेकिन MP के हीरो के नाम से भी आकाश को सभी लोग जानते हैं। मैं इसका राज जानना चाहूंगी कि आखिर ये नाम आकाश को कब मिला और कैसे मिला? Sorry, what I didn't get you. Sorry, can you say it again? बिल्कुल आकाश, आपने हाथ आजमाया, पापा से आप बोल के गए कि मुंबई मुझे जाना है, अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को आपने प्रूफ भी किया,
और यही कारण रहा कि दर्शक आपको एमपी के हीरो के नाम से जानने लगे। और बहुत लकी होते हैं वो अभिनेता जिन्हें दर्शक दो नामों से जानते हैं, एक आकाश सिंह राजपूत और दूसरा एमपी के हीरो। अब मैं इस एमपी के हीरो के पीछे का राज जानना चाहूंगी कि आखिर ये नाम आपको कैसे मिला। जी, ये तो लोगों का प्यार है जो मुझे एमपी का हीरो बना दिया, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं आम आदमी हूँ, आपकी तरह ही, जो लोगों की सेवा करने का ट्राई करता है। जहाँ जरूरत होती है मेरी और उन लोगों को जो सामाजिक स्तर पे थोड़े कमजोर होते हैं, उनका मनोबल कमजोर होता है। तो मेरे पिताजी गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, वो रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उनकी जब मैं कार्य प्रणाली देखता हूँ और उनकी मेहनत देखता हूँ, तो मेरे अंदर भी एक अंदर का जो आम आदमी है उसे भी कुछ लगता है कि लोगों के लिए कुछ सेवा दी जाए। जब आपके पास इतना अच्छा मंच होता है और आपके पापा जी पिछले 25 साल से राजनीति में होते हैं, तो करीबन मेरा बचपन भी समाज सेवा में गुजरा है और पिताजी को देखा है मैंने समाज सेवा करते हुए। उन्हीं से जो सीख मिली है उसको मैंने सोचा कि आगे ले जाने का थोड़ा सा प्रयास करूं। उसी प्रयास में जो रास्ते में आते रहे, जो लोग प्रॉब्लम्स में थे, कोरोना टाइम पे कुछ लोग फंसे हुए थे, कहीं बनारस में फंसे हुए थे, कोई दूर दूर तक, तो मैंने राशन वितरण कराया। आपके चैनल ने भी वो टेलीकास्ट किया था। तो मैंने घर घर जाके सब लोगों को राशन वितरण किया, ताकि उस टाइम लोगों को जो खाने के लिए उस टाइम उपलब्धि नहीं थी, तो ट्राई किया था कि लोगों को राशन वितरण करूं, उन लोगों को वो सारे सुविधा पहुंचा सकूं जो उन लोगों को जरूरत थी। उसी दौरान एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो गया, जब इसमें मैंने गांव से 430 टीम्स निकाली और 430 टीमों ने एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसको टोटल करीबन अगर एवरेज लगाएंगे तो 6,500 पीपल पार्टिसिपेटेड इन अ सिंगल टूर्नामेंट। दैट वाज रियली बिग फॉर द पीपल टू सी, एंड दैट अमेज्ड मी एज वेल, क्योंकि गांव में भी टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन हम लोग उन्हें मौका नहीं दे पाते। तो मेरा प्रयास था कि सब लोगों को ये मौका मिले और हर एक बच्चा जो खेलना चाहे वो इसमें खेले। तो इसी तरह जब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को इसके बारे में पता चला, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों को पता चला, तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि एक गांव में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इसके पहले गुजरात का एक रिकॉर्ड था जिसमें 230 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, बट जस्ट डबल हमने उससे किया कि आज 430 टीम्स ने पार्टिसिपेट करके हमारे तुर्की का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने और कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिष सिंधिया ने सम्मानित किया। क्या बात है। इसीलिए एमपी का हीरो दर्शक कहते हैं, क्योंकि एक्टिंग तो कमाल की है ही, लेकिन उन बच्चों को आपने मौका दिया जो खेलना चाहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपने सुर्खी में करवाया। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आकाश से, लेकिन मैं चाहूंगी एक्टिंग के साथ साथ आकाश बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। सुर्खी अपने शहर के लिए उन्होंने गाना गाया है। चलिए आपको थोड़ी सी झलक उसकी बताते हैं, फिर सीधे आपको आकाश के बाद फिर से लेकर चलेंगे। चलिए, ये जो तस्वीर हमने आपको बताई है ये उस गाने की तो नहीं है, वो गाना भी हम आपको जल्दी सुनाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर हमने आपको बताई है वो है आकाश के सीरियल पोरस की। वो बताना जरूरी था क्योंकि एमपी के रियल हीरो वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, इसके लिए बहुत मेहनत की आकाश ने। चलिए आकाश से एक बार फिर आपको मिलवा रहे हैं, बहुत सारी बातें उनसे करनी है। आकाश, बात करें आपकी जर्नी की, तो एज ए जूनियर आर्टिस्ट आपने आपकी जर्नी की शुरुआत की। दर्शक जानना चाहते हैं कि एज ए जूनियर आर्टिस्ट जब आप मुंबई पहुंचे तो कैसे आखिर सिलेक्शन हुआ। कहते हैं ना, पहली चीज हमेशा याद होती है, तो पहला वो डायलॉग, पहला वो शूट, पहला वो सीन कौन सा था आकाश का?
जी सबसे पहले तो मुसीबत जो हम युवाओं को आज की डेट में होती है कि जब आप एक्टिंग का नाम लेते हैं अपने मॉम डैड के सामने। बागीशा जी, आपके साथ भी हुआ होगा जब आपने बोला होगा अपने मॉम डैड से कि मुझे एंकर बनना है, तो एक शक की निगाहों से आपके माता पिता जरूर देखते हैं कि ये कौन से दौर में और क्या करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री है और बहुत टफ होता है आपका सर्वाइवल जब आप मुंबई जैसी माया नगरी में जाते हैं और वहां पर इतना बड़ा समुद्र में आप कहाँ गुमनाम हो जाएं पता नहीं चलेगा। तो इसी डर से मेरे माता पिता कहीं ना कहीं डरते थे कि मुझे मुंबई जाके उन्हें लगता था कि कहीं कुछ और ना करने लगे, भटक ना जाए अपनी राह से, क्योंकि बहुत बड़ी माया नगरी है। तो एक परमिशन लेना ही मॉम डैड से अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और वो स्टेप मैंने उठाया। 1 साल का परमिशन लेके मैं अपने मॉम डैड से मुंबई पहुंचा। वहां पे एक करम फलदाता शनि शो आता था कलर्स पे, उसमें बतौर जूनियर आर्टिस्ट के एक स्टंट मैन की तरह मुझे बुलाया गया। मेरे साथ मेरा जो कोऑर्डिनेटर था उसने मुझे बोला था कि सर आपका 15 दिन का शो, 15 दिन का रोल है। और मैं वहां जब पहुंचा तो पता चला जूनियर आर्टिस्ट का रोल था जिसमें आपको तलवार चलानी थी पीछे। और वहां पर मैंने देखा काफी जूनियर आर्टिस्ट आए हुए हैं। जब मैं वहां पे पहुंचा, मैं उस टाइम लोकल बसेस और लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता था, काफी दूर थी फिल्म सिटी। तो मैं ट्रैवल करके इतनी दूर पहुंचा तो मुझे लगा कि अब इतना दूर आ गया हूँ तो चलो एक दिन ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर मैंने तलवार उठा के थोड़ा स्टंट सीखे। तो उस दिन तो हो गया। फिर अगले दिन मुझे लगा कि मैं शायद नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर लगा कि चलो शो स्टार्ट है तो इस पे मैं देख लूंगा कि शो स्टार्टिंग कैसे होता है, रियल में शूटिंग कैसे होती है। तो उसी दौरान मैं भी उन 200 जूनियर आर्टिस्ट तक पहुंच गया वहां पर। जब वहां पर पहुंचा तो उन्हें लगा एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा हुआ है, 22 साल का लड़का, और काफी जोश में था। मैं स्टंट एक्स्ट्रा ही कर रहा था, खुद ही डायरेक्ट कर रहा था। तो उसी दौरान मुझे जो प्रोड्यूसर हैं शो के उन्होंने देख लिया। मैं पीछे बैठा था, उन्होंने कहा उस लड़के को बुला के लाओ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें स्टंट आते हैं? मैंने कहा सर मैं तो तैयारी बैठा हूँ, आप बताइए कब करना है। तो उनको ये पंचलाइन पसंद आई। फिर उसी टाइम जो करम फलदाता शनि है उसमें मुझे फर्स्ट शॉट जो है उस सीरियल का वो मैंने ही दिया है। उस शो के बाद जो पहले ही सीन था उसके बाद एक राक्षस आता है और मुझे पीछे से मार देता है और मैं मर जाता हूँ। तो जैसे मरने के बाद कट हुआ, मैंने कहा सर मैं आज ही आया और आपने मुझे आज ही मार डाला। तो इसके बाद मतलब पहला ही सीन। अच्छा आकाश, ये जो तलवारबाजी वाला सीन आपने तो सोचा नहीं होगा कि पहला ही सीन ऐसा मिलेगा, लेकिन जब पेरेंट्स को बताया कि पहला ही सीन ऐसा मिलने वाला तो फिर उनका कैसा रिएक्शन था? पेरेंट्स को अभी कुछ पता नहीं था उस टाइम तक। ओके। पेरेंट्स को लगा, और पेरेंट्स 1 डे 2 डे जो मेरे शोज आते थे, मैंने बाजीगर भी किया था जी टीवी पे, एक टीवी के उस पार भी है जी जिंदगी चैनल पे, जो मुझे आता भी नहीं था किस चैनल पे आता है जी जिंदगी, उस पे भी मैं आ चुका था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। मैं चाहता था कि कुछ जब अच्छा करूंगा तब मॉम डैड को बताऊंगा कि इसमें मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे रूप देख सकते हैं। तो उसी जब करम फलदाता शनि का मैं जब मारा गया तो डायरेक्टर ने मुझसे बात करी और बोला कि तुम मेरे साथ आना, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। जब मैं मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे करम फलदाता शनि में ही राजा मनु, जो धरती का पहला प्राणी है जिसने जन्म लिया था शत्रुपा के साथ, मुझे वो वाला किरदार करने को मिला करम फलदाता शनि में। तो सारे भगवान जब मुझे आशीर्वाद दे रहे थे तब मैंने मॉम डैड को बताया था कि आप ये वाला शो देखें करम फलदाता शनि, उसमें मैं बतौर मनु देने वाला हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो रहा था कि विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी सभी आपको वरदान दे रहे हैं, धरती का प्राणी बन रहा है। तो वो काफी इमोशनल हो गए कि एक देव पुरुष धरती पर आने वाला है। ये काफी इमोशनल पार्ट था उनके लिए और उन्हें ये देखकर काफी खुशी हुई थी उस टाइम। अच्छा, उसके बाद ही शायद पोरस सीरियल आपको मिला, उसमें काफी अच्छी भूमिका आपकी रही है, अभी हमने स्क्रीन पर भी दिखाया। वो कौन सा रोल था आपका और कैसा एक्सपीरियंस था उस सीरियल से जुड़ा? जी जो सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी हैं, स्वास्तिक प्रोडक्शन है, वो उससे मेरा इतना लगाव हो गया था, मैं वहां पे जाता रहता था मिलने के लिए। उन्हें लगता भी था कि इस लड़के के लिए कुछ करना है, और मैं उस जमाने का भी लगता था उनके लिए। उन्हें लगता था कि ये राजा महाराजाओं के समय का लगता है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं तो लेना है। तो पोरस, बतौर पोरस का मैंने बहुत बार लुक टेस्ट दिया, लेकिन उन्हें लगा कि ये थोड़ा
फॉरेनर लगता है, थोड़ा हल्का सा गोरा है, तो इसको ग्रीक में ट्राई किया जाए। तो मैंने जो ग्रीक वहाँ के लोग हैं जो आए थे, सिकंदर जहाँ का था, सिकंदर के दोस्त की भूमिका में था मैं, हिफैस्टियन, जो थ्रू आउट द शो था और साल 1.5 साल वो शो चला। उसके बाद मुझे वो मौका मिला, मैं बहुत लकी था। जो उन लोगों में था जो कैरेक्टर्स जो प्ले कर रहे थे मेरे साथ, वो सीआईडी के एक और सर हैं और 38 एक्टर्स थे उस शो में। 500 करोड़ की लागत से बन के वो शो तैयार हुआ था पोरस, जो अभी तक इतिहास में सबसे महंगा शो था जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया और भागीदार रहा। मैं खुद किस्मत मानता हूँ अपने आप को। अच्छा, फिर आकाश यही नहीं रुके, उन्हें जाना तो कहीं और था, छोटे पर्दे से। उसके बाद एंट्री होती है आकाश की वेब सीरीज में, और वो भी वेब सीरीज मिर्जापुर। मैं जानना चाहूंगी इसमें जो किरदार आपका था वो कैसा था? उसमें भी शायद दुल्हे राजा आई थिंक आप बने हैं। वो किरदार आपको कैसे मिला और ये पता लगा कि मिर्जापुर में मौका मिलने वाला है, तब कितनी खुशी आकाश को हुई? जी, मैं सच बताऊं तो जब मिर्जापुर मुझे मिला था तो उस टाइम मैं पोरस का शूटिंग कर रहा था, और मैं राइटर के पास मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम टकले हो सकते हो, और मेरे बाल बहुत लंबे थे उस समय, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि इतना कौन सा सीरीज है, मुझे ये भी नहीं पता था कि अमेजॉन प्राइम की सीरीज लॉन्च हो रही है। आई थिंक मिर्जापुर उस टाइम नया था अमेजॉन पे, और एक रिस्क लेना एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कोई नए चैनल पे। क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन का था, तो मैंने सोचा सर मेरे को 1 हफ्ता दीजिए, मैं टकला होगा या नहीं होगा मैं बाद में बताता हूँ। फिर नेक्स्ट वीक तक जब मैं पहुंचा तो वो कास्ट लॉक हो चुका था, वो शरद का किरदार था, वो लॉक हो गया था। फिर उसके बाद एक सीधा साधा कैरेक्टर था जो तारा का था, जिसमें मैं दूल्हा बना हूँ और वो शबनम का पति होता है। तो उसके लिए मुझे ऑफर हुआ, लेकिन जब मैं उसमें सिलेक्ट हो गया तो मेरी राइटर से मीटिंग हुई। तो मैं राइटर के पास, मुझे लगा मिर्जापुर है, एक्शन है, ड्रामा है और गन्स का है, तो मैं सर के पास गया। मैंने कहा सर बताइए किसका भेजा उड़ाना है, वहीं खोद के रख देंगे, आप तो बस इजाजत दीजिए। वो कहते हैं अरे अरे तुझे गोली नहीं चलानी है, तुम्हें गलत कैरेक्टर दे दिया। तो उन्हें लगा कि ये बतौर चेहरा कितना सीधा लग रहा था। फिर वो बोलते हैं यार जो हमारी कास्टिंग है, वो जो प्राइमरी कैरेक्टर थे मुन्ना गुड्डू के और सभी कैरेक्टर्स वो लॉक हो चुके। तो उसके बाद मुझे कैरेक्टर करने को मिला और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसकी रीच बहुत ज्यादा थी, आप लोगों ने पसंद किया, दर्शकों को पसंद आया। और आज भी मेरे को फोन आते हैं कि मिर्जापुर में तुझे देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी बिल्कुल आकाश, लेकिन एक खास बात यह है कि जब टीम को पता लगा कि आकाश आज आने वाले हैं तो सभी के मुंह से एक ही चीज निकली, अच्छा वो मिर्जापुर में जो दुल्हा बने थे वो तो याद है दर्शकों को कि हाँ आकाश मिर्जापुर में दुल्हा बने थे, क्योंकि मिर्जापुर वेब सीरीज तो हर किसी ने देखी है। लेकिन खास बात यह है कि आकाश ने फिर अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की, वो भी टॉयलेटेड प्रेम कथा में। अब पहले सीरियल में तो तलवारबाजी करते हुए हमें आकाश दिखाई दिए, उसके बाद मिर्जापुर में दुल्हे राजा के रूप में हमें आकाश दिखाई दिए, लेकिन फिर रिपोर्टर बने आकाश। वो एक्सपीरियंस आखिर कैसा रहा, कैसे वो फिल्म आपको मिली? जी, उस फिल्म के लिए मुझे अभी भी याद है, वो मेरा पहला ब्रेक था 2017 में, जब पता चला कि अक्षय कुमार की पिक्चर में आपको रोल के लिए ट्रायल किया जा रहा है। और रिपोर्टर का किरदार ऐसा होता है जो करने में अलग ही मजा आता है। तो मैं बहुत उत्साहित था उस ऑडिशन ट्राई करने के लिए। लेकिन जब ऑडिशन दिया तो पता चला वहां पे 6 और रिपोर्टर आए हुए थे मेरे साथ। तो उन 6 रिपोर्टर्स में से डायरेक्टर ने जब मौका दिया तो उन्होंने देखा कि ये लड़का एक्चुअल में रिपोर्टर लग रहा है। तो वहां के जो कैमरामैन डीओपी थे वो मुझसे आके पूछे कि तुम क्या रिपोर्टर हो? मैंने कहा सर मैं था तो नहीं, लेकिन आज थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे रिपोर्टर समझा। कहते नहीं, तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो ऐसे लग रहे हो जैसे रिपोर्टर बन के आए हो और वैसे ही फाइट दे रहे हो। तो आप भी वो जब आप वो देखेंगे फिल्म तो उसमें मेरा है। अभी बात तो चला एक छोटे से ब्रेक के उस पर दिखाएंगे जया और केशव के सिग्नेचर। बने रहिए हमारे साथ इंडिया टीवी पर लाइव। क्या तो बात है। एक बार मतलब एक्टिंग तो कमाल की है ही, लेकिन रिपोर्टर भी आकाश काफ़ी कमाल के हैं। मैं लेकिन समय बहुत कम था, लेकिन मैं जाते जाते आश्रम वेब सीरीज़ में हमें बॉबी देओल के साथ आकाश दिखाई दिए, और अब आगे कहाँ नज़र आने वाले हैं ये मैं जानना चाहूँगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे किरदारों को दर्शक हमेशा देखना चाहते हैं और एमपी के हीरो को लोग जब जानते हैं तो वो हमेशा स्क्रीन पर उन्हें देखना चाहेंगे। आकाश कहाँ आगे आप नज़र आने वाले हैं?
जी, एक मेरा टी सीरीज से एल्बम है, म्यूजिक एल्बम, जिसके लिए वो सॉन्ग मैंने खुद ही गाया है, क्योंकि मेरी गाने की प्रतिभा भी छुपी हुई है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो उम्मीद करता हूँ वो मेरा गाना लॉन्च हो जाएगा। कोरोना के कारण थोड़ी देरी हो गई। उसके अलावा आश्रम का जो पार्ट 2 है वो भी आने वाला है। दर्शकों से मैं सुनता हूँ कि आश्रम देख के उन्हें काफी अच्छा लगा, बाबा जी का रोल पसंद आया और रॉकी का किरदार भी पसंद आया जो मैंने किया था। तो उसका पार्ट 2 भी सितंबर में हमारे भोपाल में ही शूट होने वाला है, क्योंकि प्रकाश जी मेरे एक मतलब काफी परिवार जैसे हैं। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि हम यूपी में शूट ना करके मध्य प्रदेश में ही शूट करें, क्योंकि वो पहले भी काफी मूवीज यहाँ पे कर चुके हैं। आए दिन मेरे डायरेक्टर से मीटिंग होती है और मैं उनसे यही बोलता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में काफी स्कोप है और मध्य प्रदेश भी काफी खूबसूरत जगह है जहाँ आप शूटिंग कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने और मैंने और सभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी भी स्टार्ट कर दिया हमारे मध्य प्रदेश में। तो डायरेक्टर्स जो भी निर्देशक हैं यहाँ शूट करते हैं उनके लिए सब्सिडी मिलती है। और मेरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश को एक और खूबसूरत जगह बनाई जाए, ताकि यहाँ शूटिंग हो, प्लेसेस हो, जो मुंबई का एक्सपोजर है भी हमारे मध्य प्रदेश के दर्शकों को मिल सके, यहाँ के भी दर्शकों को रोजगार मिल सके और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा तो यहाँ पर भी एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप है। एंड इफ आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई वांट पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश टू कम अप एंड लिफ्ट देम अप सो दैट दे कैन आल्सो। बिल्कुल आकाश, ये सपना आपका जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप लगातार इसी में लगे हुए हैं कि यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिले। लेकिन जाते जाते मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आश्रम में जो रोल किया था उसका अगर डायलॉग आपको याद हो, क्योंकि हमने पर्दे पर तो देखा ही है, वेब सीरीज पर तो देखा ही है, लेकिन जब दर्शक आज सुन रहे हैं तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि अगर डायलॉग आपको आश्रम का याद हो तो जरूर सुनाएं। कुछ डायलॉग को तिनका को उठा के ले जाते हैं और मैं उसको बोलता हूँ गोपा को कि गोपा भाई कुछ करो। कुछ लोग आए और तिनका को उठा के ले गए। गोपा भाई कुछ कर दो, वो ड्रग्स का कुछ मामला है, वो तिनका को मार डालेंगे, आप किसी से बचा लीजिए गोपा भाई। तो गोपा भाई बोलते हैं हाँ टेंशन मत ले, कौन उठा के ले गया मुझे बता। कुछ नहीं गोपा भाई, बस नार्कोटिक्स वाले थे, वो आप कुछ करिए गोपा भाई। बस ऐसे ही था। उसके बाद नार्कोटिक्स वाले आते हैं और तिनका को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद कुछ सीन्स हैं जो अभी शूट होने वाले हैं, उसके डायलॉग्स मैं रिवील नहीं कर सकता आपको, लेकिन पार्ट 2 में आप देखेंगे आश्रम 2 में तो आपको काफी अच्छा रोल मिलेगा उसमें देखने को। बिल्कुल, हमें इंतजार है आश्रम 2 का भी, और एक सॉन्ग जो आकाश का आने वाला है उसका भी हमें इंतजार है। तो यह है आकाश सिंह राजपूत, जो कि मध्य प्रदेश से है लेकिन आज मुंबई की नगरी में चमक रहा है। तो आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो आकाश सिंह राजपूत से हमने आपको मिलवाया, जो कि मध्य प्रदेश के सुर्खी शहर से और युवाओं के लिए काफी काम करते हैं, एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं और युवाओं के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, युवाओं के लिए हमेशा काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। और आकाश का सबसे बड़ा सपना है कि मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बने ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो फिलहाल बातें सितारों के में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।